जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक ये रामपाल जी के भक्त हैं। इन्होंने यह कमेंट किया है कि आप गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 का अर्थ बताएं। तो आज हम इस वीडियो में इसी का अर्थ बताने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपके समझ में पूरी तरह से आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नज़र गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। यह देखिए 8वां अध्याय का 17वां श्लोक है। तो इसमें रामपाल जी ने क्या दिमाग लगाने की कोशिश की है। अनुवाद केवल हिंदी वाला करते हैं कि पर ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 युग तक की अवधि वाली तत्व से जानते हैं। वे तत्वदर्शी संत दिन रात्रि के तत्व को जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल जी ने यह सिद्ध करने की कोशिश किया है दोस्तों कि ये देखिए सर्व प्रभुओं की आयु, इसमें ब्रह्मा जी की आयु, विष्णु जी की आयु, शिव जी की आयु और ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष की आयु और यहाँ पे अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म की आयु। तो इत्यादि ये दोस्तों आयु बनाने के लिए कि कौन कितना बरस कौन कितना बरस तमाम ये अपने से जो है मनगढ़ंत लिख रखा है इसमें रामपाल ने। तो इसी चीज़ को ये रामपाल जी का चेला हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई यह सही है कि गलत है। तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सनातन सदग्रंथों में केवल ब्रह्मा जी की आयु, इसमें ये ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष रखी गई है। ये भी आयु का मतलब है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के साथ प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मांड के साथ ही विलय हो जाते हैं। मरते नहीं है, प्रकट होते हैं, विलय होते हैं। मरने का अर्थ है जैसे हम संसार रहेगा तो इसको छोड़ के चले जाएंगे, जैसे रामपाल जी भी संसार रहेगा तभी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह पूरा संसार ही विलय हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी विलय होंगे तो पूरा संसार ही विलय हो जाएगा। ठीक है, और फिर संसार प्रकट होगा तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे और केवल ब्रह्मा जी की उम्र है। भगवान विष्णु की, शिव की या काल ब्रह्म तो ये नहीं कोई है, तो रामपाल ने बना रखी है। हमने तो कई बार बताया कि क्षर शरीर को कहते हैं और अक्षर आत्मा को कहते हैं। तो इत्यादि किसी की उम्र है नहीं। अब रामपाल ने इस चीज़ को गप्पे मारने के लिए दोस्तों यहाँ पे लिया कि गीता जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग लिखा है। ठीक है, यानी सभी लोगों ने इस श्लोक का अर्थ ब्रह्मा जी से लिया है कि ब्रह्मा जी की उम्र 1000 चतुर्युग होती है। और रामपाल जी ने क्या लिए हैं कि पार ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की उम्र 1000 युग होती है। अब उसको गप्पे मारने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो उचित नहीं है, क्योंकि मूल संस्कृत में सहस्त्र युग लिखा है। यानी इनका कंप्लेन यह है कि यहाँ मूल संस्कृत में सहस्त्र युग क्यों लिखा है, यह नहीं कि चतुर्युग लिखा है, जैसा कि यह कह भी रहे हैं कि चतुर्युग। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 1000 युग, तो आप तुरंत पूछोगे कि भाई 1000 कौन सा युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कौन सा युग। ठीक है, अगर हम सतयुगे आपसे कहें, क्योंकि युग तो 4 ही होता है, तो सतयुग 1000 कब आएगा, जब त्रेता, कलयुग और द्वापर बीतते जाएंगे उसके साथ में, तभी वो 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रामपाल ने खूब गप्पे मारने की कोशिश की और फिर आगे लिखते हैं तथा ब्राह्मण लिखा है, न कि ब्रह्मा लिखा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि तत्व ज्ञान के अभाव से अर्थों का अनर्थ किया है, यानी रामपाल को पूरा तत्व ज्ञान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात क्या चल रही है, इस चीज को हम अपनी गीता में देखेंगे। ठीक है, अभी रामपाल की गीता पढ़ने से क्या फायदा है, अभी हम अपनी गीता में देखते हैं कि वहाँ पे वास्तव में बात क्या चल रही है। ठीक है, तो चलिए अपनी गीता को खोलते हैं। यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 8 है, श्लोक 17 है, यहाँ पे नीचे है, लेकिन हम इसके श्लोक 16 को देखेंगे। ठीक है, 16 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए अध्याय 8 और श्लोक 16। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। कहाँ जाने पर पूरा लौट कर आना पड़ता है, ब्रह्मलोक तक। ठीक है, यानी इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ब्रह्मलोक तक जाओगे या कोई भी जाएगा तो वहां से लौट कर आना पड़ता है।
लेकिन परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी तुम ब्रह्मलोक तक जाओगे तो भी लौट के आओगे, लेकिन तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अब दोस्तों, ब्रह्मलोक में कौन रहता है, इस चीज को हम देखते हैं। श्रीमद् देवी भागवत है और अध्याय 13 है और तृतीय स्कंद है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। यानी ब्रह्मा ने क्या बनाया? ब्रह्मलोक, और वहीं निवास करने लगे। अब आगे देखिए, एक बार जब धरती दुष्टों के भार से धसी जा रही है तो इंद्र के पास जाती है और इंद्र कहते हैं धरती से कि हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम ब्रह्मा जी के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। यह सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके पीछे पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ वहाँ पहुँच गए। यानी ब्रह्मलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा जी। ठीक है, एक ये बात क्लियर हो गई। 16वां श्लोक में भगवान ने यही कहा दोस्तों कि यदि तुम ब्रह्मलोक तक जाओगे, यानी ब्रह्मा जी के लोक तक जाओगे, तो फिर वापस आ जाओगे, लेकिन मुझे प्राप्त होगे तो वापस नहीं आओगे। 17वां श्लोक में इसी चीज को भगवान कह रहे हैं ये कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाले कौन है? जो 1000 चतुर्युगी वाली रात को और 1000 चतुर्युगी वाली दिन को जानते हैं, वह ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाले हैं। 18वां में कहते हैं कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे यह कहा गया है दोस्तों कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि की रचना करते हैं और रात्रि को प्रलय कर देते हैं। आगे कहा गया है 19वां में कि हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। ठीक है, यानी कौन लोग उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा, जो ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा के शरीर में लीन हो जाते हैं। ठीक है, रात्र में, और दिन में प्रकट हो जाते हैं, वही लोग बार बार जन्म मरण में रहते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ये 16वां में कहते हैं कि जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मुझको प्राप्त हो जाते हैं, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। ठीक है, आप समझ गए कि जो ब्रह्मा के लोक तक जाएंगे, वे लोग ब्रह्मा के दिन में सृष्टि किए जाएंगे और रात्रि में प्रलय किए जाएंगे, और 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी रहते हैं, फिर इनके बाद इनका भी प्रलय हो जाता है। ठीक है, तो यही लोग जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं वही लोग जन्म मरण में रहते हैं, ऐसा भगवान के कहने का यहाँ अर्थ है। 20वां में कह रहे हैं, ये 20वां में कि परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, यानी जो ब्रह्मा जी से अलग ईश्वर है, परमात्मा है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब वह परमात्मा कौन है? ये 21वां में बता रहे हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर संसार में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। यानी जहाँ से संसार में लौट कर नहीं आया जाएगा दोस्तों, वह परम धाम किसका है? भगवान श्री कृष्ण का है। इसीलिए भगवान ने 16वां में बोला कि मुझे प्राप्त होकर के पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है, तो अब इस श्लोक को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसी अक्षर पुरुष या क्षर पुरुष इत्यादि की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे ब्रह्मा जी की और भगवान की बात की गई थी कि यदि आप ब्रह्मलोक तक जाएंगे तो वापस आएंगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे तो वापस नहीं आओगे। भगवान के सीधे सीधे कहने का अर्थ है कि वह स्थान जहाँ से फिर लौट कर नहीं आया जाता, वह मेरा परम धाम है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा दोस्तों? रामपाल जी ने घुमाने का बहुत प्रयास किया था। यहाँ किसी अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष या विष्णु, ब्रह्मा इत्यादि की बात नहीं की गई थी।
यहाँ पे भगवान के कहने का सीधा सीधा अर्थ यह था कि यदि तुम ब्रह्मलोक तक जाओगे तो भी तुम वापस आओगे, और मुझे प्राप्त हो जाओगे तो वापस नहीं आओगे। जो ब्रह्मा जी के दिन में जिनकी सृष्टि होती है और रात्रि में जिनका प्रलय होता है, वही प्राणी बार बार जन्म मरण में लगे रहते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी की उम्र होती है और उनका भी प्रलय हो जाता है। और 21वां में भगवान ने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि वह स्थान मेरा है जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आया जा सकता, और किसी का नहीं है। ठीक है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।